हाय गाइस। यूजुअली आप सभी लोगों ने मुझे देखा होगा कि मैं शॉर्ट फॉर्म ऑफ द कंटेंट बनाती हूँ, लाइक रील्स, क्विक ब्रेकडाउन एंड 30-40 सेकेंड्स के एक्सप्लेनेशन। पर गाइस, आज का टॉपिक थोड़ा सा सीरियस है। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर। क्यों लोग अपनी एक्चुअल एज से पहले एज एड दिखने लग जाते हैं। मैं सिर्फ रिंकल्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ डल स्किन, अनइवन टेक्सचर एंड द अर्ली टाइमिंग और थका हुआ फेस एट इवन 25 to 30। तो होता क्या है, मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल समझाती हूँ। जैसे आपने मार्केट से एक व्हाइट कलर का न्यू शर्ट खरीदा, उस शर्ट को रोज पॉल्यूशन, धूप, स्वेट एंड डस्ट में पहनते हो और उसे कभी वॉश नहीं करोगे, हमारी वो शर्ट धीरे धीरे फेड होने लग जाएगी। जैसे ही हमारी बॉडी में एक प्रोसेस होता है जिसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। पॉल्यूशन, यूवी रेज, स्ट्रेस एंड द लैक ऑफ स्लीप, ये सब हमारी बॉडी में ऑक्सीडेशन को बढ़ाता है। और जब हमारे एंटीऑक्सीडेंट कम पड़ने लग जाते हैं और इससे हमारी बॉडी डैमेज एक्यूमुलेट करना शुरू कर देती है। बायोलॉजिकली 26 के होते हैं, लेकिन विजुअली वो लोग 32 के लगने लगते हैं। और फिर यहीं पे आता है एस्टाजेंथिन। एस्टाजेंथिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट है जो सेल मेम्ब्रेन के लेवल पर काम करता है। बट यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज समझना बहुत जरूरी है। एस्टाजेंथिन बहुत ही सेंसिटिव होता है और ये फैट सॉल्युबल भी होता है। मतलब अगर सोर्स सही नहीं है, एक्सट्रैक्शन पुअर क्वालिटी है और फॉर्मुलेशन भी वीक है, तो ये आपकी बॉडी में प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं करेगा। और अगर एब्जॉर्ब नहीं होगा तो आपको रिजल्ट कैसे मिलेगा इस चीज का। इसलिए जब भी आप लोग एस्टाजेंथिन को चूज करो तो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला डोज और दूसरा सोर्स। थोड़ा सा प्रैक्टिकल कंपैरिजन करते हैं। नाउ फूड्स एक इंटरनेशनल ब्रांड है, क्वालिटी भी स्ट्रांग है, लेकिन इंडिया के हिसाब से बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है और हर किसी के लिए इजीली एक्सेसिबल भी नहीं होता। फिर आता है ओरिजिन। इसका सोर्स है एस्टारिल, जो कि अच्छी बात है। इसका डोज सिर्फ 4 mg है। रिसर्च जनरली 6 to 12 mg की रेंज को सपोर्ट करता है और जो 4 mg थोड़ा सा लोअर साइड में आता है। सो अब हम बात करते हैं ग्लिट एस्टाजेंथिन की। यहाँ पर दो चीजें इंपॉर्टेंट है। 8 mg का प्रैक्टिकल डोज, एस्टारिल का ब्रांडेड सोर्स, इंडियन अवेलेबिलिटी और कंपैरेटिवली बेटर अफोर्डेबिलिटी। तो अगर लॉजिकली देखा जाए, डोज भी मीनिंगफुल है, सोर्स भी रिसर्च है और जो प्राइस है वो भी बैलेंस्ड है। अगेन, ये कोई कैप्सूल नहीं है, ये आपकी सनस्क्रीन को भी रिप्लेस नहीं करता और आपकी हेल्थी लाइफस्टाइल को भी रिप्लेस नहीं करता। लेकिन अगर आप जेन्युइनली ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कंट्रोल करना चाहते हो तो आपका सही डोज प्लस सही सोर्स को चूज करना बहुत जरूरी है। मेरा काम सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन सिंप्लीफाई करना है। तो अगर आप सभी को मेरे ऐसे ही डिटेल ब्रेकडाउन वाले वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट में बताइएगा।